हालेलुया। मैं चाहूंगी यीशु हम दुआ के सेशन में जाएंगे और जो चाहते हैं मिलकर दुआ करना वो सामने आएंगे। हम दुआ करेंगे और हमारा ईमान है कि खुदावंद हमारी पुकार पर अपना कान लगाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जाने से पहले लोगों को कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। यीशु कह सकता था कि मैंने पहला मोजज़ा काना गलील में दिखाया, तुम काना गलील में ठहरना। यीशु कह सकता था कि मैंने तुम सामरिया में ठहरना, तुम गलील की झील के पास ठहरना। जहां जहां उसने मोजज़े दिखाए वो कह सकता था तुम बैतनिया में ठहरना, क्योंकि वहां भी एक बड़ा मिरेकल हुआ था। मैंने मुर्दे को जिंदा किया है, तुम उस जगह पर ठहरना। पर यीशु ने कहा तुम यरूशलेम में ठहरना। मैं आपसे कह रही हूं, अगर आप चाहते हैं तो दुआ होगी, अगर आप नहीं चाहते तो हम इस सेशन को यही बंद करेंगे। एंड आई विल गो डाउन। यू हैव जस्ट 3-4 मिनट। हमारे पास बहुत थोड़ा शॉर्ट टाइम होता है, प्लीज आप ओबे कीजिएगा। अगर आपका दिल चाहता है कि आप बरकत पाएं, अगर आपका दिल चाहता है कि आप दुआ करें और रूह कुद्दस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो देन कम फॉरवर्ड प्लीज। क्योंकि खुदा किसी इंसान को मजबूर नहीं करता। हालेलुया। उसने हमें हमारी विल दी है कि हम क्या चाहते हैं। यस यस जीसस। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जीसस जीसस जीसस। हालेलुया हालेलुया। मैं कल एक टेस्टिमनी सुन रही थी कि एक खुदा की खादमा जहाज में सफर कर रही थी और उसके साथ ही एक और भी नौजवान लड़की बैठी थी। तो वो कहती है कि जैसे ही वेटलेस आती थी खाने के लिए, वो खाना देती और मैं अपना खाना ले लेती, लेकिन जो मेरे साथ यंग लड़की बैठी थी वो हर दफा इनकार करती कि मुझे फूड नहीं चाहिए। कहती है मैंने आखिर कुछ मील्स के बाद उसे पूछ ही लिया कि तू खाना क्यों नहीं ले रही। उसने कहा मैं फास्ट कर रही हूं, मैं रोजे में हूं। उसने कहा वाओ, प्रेज द लॉर्ड, देन यू आर बिलीवर। उसने कहा नो, आई एम नॉट बिलीवर, आई एम विच। मैं जादूगर नहीं हूं, मैं ईमानदार नहीं हूं। उसने कहा हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम वहां सारे जितने भी जादूगर हैं वहां पे इकट्ठे होंगे और वहां पे हम फास्टिंग में रहेंगे। देखे कितनी ओबीडियंस है डेविल के वर्शिपर के अंदर, उसको पूजने वालों के अंदर कितनी यूनिटी है। हम ईमानदार कहां पे खड़े हैं, कहां पे हमारी यूनिटी है चर्च। उसने कहा हम जाते हैं, हम टिकट बाय करते हैं, हम एक जगह पे जाते हैं, हम फ्री यहां आना नहीं चाहते। वो टिकट बाय करके जाना चाहते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। वाओ। उसने कहा हम रोजा रखते हैं और आज जो हमारी कॉन्फ्रेंस है ये हम ईमानदारों के बच्चों के लिए और पास्टर्स के बच्चों को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम रोजा रखते हैं और ये हमारी कॉन्फ्रेंस है। हम क्या कर रहे हैं? What we are doing church। ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ 47 ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? अगर शाम को हम ऐसी महफिलें अटेंड कर रहे हैं और सुबह हम रूल कुदस के लिए ठहरे हैं, फॉरगेट अबाउट के रूल कुदस आएगा।
प्योरीफाई कीजिए चर्च और यूनिटी में खड़े होइए। अगर आप डिफीट करना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी डिफीट किया हुआ है, लेकिन उसकी वो पावर रिलीज होती है, हमारे अंदर काम करती है जब हम यूनिटी में खड़े होकर प्रेयर्स में, फास्टिंग में हम खड़े होते हैं और हम संजीदा होते हैं। रूल कुदस पाकीज़गी हमेशा मांगता है, रूल कुदस पाकीज़गी मांगता है। नूह के जमाने में जब उसने डव को उड़ाया तो लिखा है कि वो डव वापस ना आई। रूल कुदस आता और जाता रहा पुराने अहद-ओ-नामे में, लेकिन जब से वो 120 की जमात पे उतरा है वो वापस ही नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, वो आज भी कलीसिया के अंदर, ईमानदारों के अंदर मंडला रहा है। हालेलुया, ग्लोरी, Who is ready for him? हालेलुया, कौन तैयार है उसकी आवाज के लिए? यीशु मसीह ने यरूशलेम को पसंद किया, उस जगह को जहां पर वो मारा गया, जहां पर वो गाड़ा गया, जहां पर वो सताया गया, जहां पर उसे नंगा किया गया, जहां पर उस पर लानत हुई और सियासत हुई, जहां पर उस पर मुकदमा हुआ, जहां पर उसने सलीब उठाई, जहां पर उसकी शर्मिंदगी हुई, उसने बिल्कुल राइट प्लेसेस को नहीं चुना कि रूल कुदस काना गलील में आएगा क्योंकि वहां पहला मोजज़ा हुआ था। रूल कुदस बैतनिया में आएगा क्योंकि वहां मैंने लाजर को जिंदा किया। उसने कहा जिस जगह पर मुझे मारा गया, मुझे गाड़ा गया, मुझे सताया गया, मुझे मसलूब किया गया, मुझे वायरल किया गया, मैं उसी जगह पर रूल कुदस को नाज़िल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि वो 10 दिन तक ठहरे रहे, 10 दिन तक। और 120 पूरे लोग 10 दिन तक आते रहे। 120 की जमात 10 दिन तक इकट्ठी एक ही कमरे में, बाला खाने में बदिलो जान दुआ कर रही थी। ये नहीं लिखा कि एक दिन 120 थे, एक दिन 90 थे, एक दिन 50 थे। हम कहते हैं ना, साडा दिल करे तैसी जाइए, ना दिल करे तैसी नहीं जाइए। तो फिर जैसी हमारी सोच है वैसी हमारी बरकत है, जैसी हमारी पार्टिसिपेशन है वैसे ही हमारा रिवॉर्ड है। जैसे हम सीरियस लेते हैं रूल कुदस को, खुदा को सीरियस लेते हैं, वैसे ही वो भी संजीता है हमारे लिए। हालेलुया। मैं चाहूंगी आप हाथ उठाकर हम गीत गाएंगे, कदूस 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 रब्बुल अफवाज है। हाथ उठाकर सब खड़े होंगे और अपनी अपनी जगह पर ही हाथ उठा लीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाह जी है, रब्बुल अफ़वाह जी है। गाइए, रब्बुल अफ़वाह जी है,
तबले वाले जहां भी है वो सामने आए। ढोलक और तबले वाले जहां भी है सामने आए। कदूस 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 खुदावन खुदा कादरे मुतले खुदावन खुदा कादरे मुतले खुदावन खुदा कादरे मुतले खुदावन खुदा कादरे मुतले सारी ज़मीन उसी के जलाल से मरूर है। सारी ज़मीन उसी के जलाल से मरूर है। कदूस 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 हालेलुया कदूस 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 रब्बुल अफ़वाह जी है रब्बुल अफ़वाह जी है रब्बुल अफ़वाह जी है रब्बुल अफ़वाह जी है वो जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया बेशक वो जो था और जो है और जो आने वाला है। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाह जी है रब्बुल अफ़वाह जी है रब्बुल अफ़वाह जी है रब्बुल अफ़वाह जी है खुदावन खुदा कादरे मुतले 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 लिफ्ट अप योर हैंड चर्च लिफ्ट अप योर हैंड बेशक yes he is and he was and he is to come he was he is and he is to come खुदावन खुदा कादरे मुतले
attentive and be ready for his touch. Hallelujah. 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 Robo shande yoro sande yaria mande yalabatorio. Ridia la baba shande yoro sandi yoro sepe. Hayoro sande yoro soto. Ridia la baba shande yoro. Ragi yoro sande yarasia. Rebe seyo. Hayoro sande. Hayoro sande. Hayoro sande. Hallelujah. 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 आप जानते हैं कि शैतान भी हेवनली डोर्स में दाखिल होना चाहता है, पर he can't. He can't. उसने पता नहीं आपके लिए क्या क्या लिखा हुआ है। उसकी आल्टर पे आपके लिए, आपके खानदानों के लिए कितनी अजियतें, बर्बादियां, लानतें उसने आपके लिए लिखी हैं। मैं इसकी जिंदगी में ये करूंगा, मैं इसके खानदान को बर्बाद करूंगा, मैं इसके बेटे को गुमराह करूंगा, मैं इसके घर में नशा लेके आऊंगा, मैं इसकी बीवी पर वार करूंगा, मैं इसके हस्बैंड पर वार करूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तूने कर दिया है, तेरा काम डन है। तू 26 में ये करेगा। वो कहता है मैं 26 में ये करूंगा, मैं 27 में इसके खानदान के लिए ये बर्बादी लाऊंगा, मैं 27 में ये बर्बादी लाऊंगा। पर यीशु ने कहा डोंट वरी, मैं 31 में तेरे खानदान में एक चेंज लाने वाला हूं। हालेलुया। आई एम गोइंग टू विजिट यू। तेरे खिलाफ लिखी हुई दास्तानें मिट चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आग की ये खासियत है कि वो भस्म कर देती है। आग की ये खसूसियत है कि इंसानों को नहीं, उनके बंधनों को भस्म करती है। जैसे उसने सदरक, मीसक और अबदनजू के चौगिर्द जो रस्सियां थी वो जली, लेकिन सदरक, मीसक और अबदनजू को कुछ नहीं हुआ। आग भस्म करेगी आपके बंधनों को, आपके खिलाफ लिखी गई दस्तावेज को आग भस्म करेगी। उस भस्म करने वाली आग को मांगिए अपने लिए, उस भस्म करने वाली आग को मांगिए आज अपने लिए। वही आग जो 120 पर पेंतीकोस के दिन उतरी। हालेलुया। कोई जुबान जो तेरे खिलाफ चलेगी वो काम ना आएगी। हालेलुया। हम डरते फिरते हैं लोगों से, ओ फलां ने ये मेरे लिए कह दिया, फलां ने ये कह दिया। वो ज़बान जिस पर आग ठहरी है वो जला देगी उन वर्ड्स को जो आपके खिलाफ बोले गए हैं, वो जला देगी उन लफ्जों को जो आपके खिलाफ कहे गए हैं, वो जला देगी उन ऑल्टर्स को जहां पर आपके खानदानों के खिलाफ विचेस रोजा रखकर बर्बादी के प्लान करती है। हालेलुया। अगर आप उस आग का तजर्बा करेंगे, हालेलुया। शैतान ने कहा मैं इसको बेबी नहीं होने दूंगा, मैं ये प्रॉब्लम कर दूंगा इसमें, मैं ये कर दूंगा, मैं 27 में ये कर दूंगा, मैं 28 में कर दूंगा। खुदा ने कहा डोंट वरी, मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किब्रिया रहा सीनिया लमंदो। हाथ उठाकर गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। जो बोल सकते हैं ऊंची आवाज में बोलिएगा। शायद ऑन कर दो वो म्यूजिक वो ऑन कर दे। हाँ जी। हालेलुया। 120 की जमात सब पर खुदा का रूह आया था। 120 की जमात ऐसा नहीं है कुछ पे नहीं था, कुछ पे था। सब ने
खुदा के रूह को पाया है, मैं और आप अगर पूरे ईमान से उसके रूह को अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में, अपने घरों में मांगते हैं तो वो नाज़िल करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये पाक रूह का दौर है। पाक रूह ऑलरेडी आ चुका है, पाक रूह ऑलरेडी मौजूद है। मुझे और आपको अपने अंदर लेने की जरूरत है, उसको वेलकम करने की जरूरत है। अगर वो हमारे झूठ की वजह से, हमारे नशे की वजह से, हमारी बदकारी की वजह से, हमारे गुनाह की वजह से, हमारी शहवत परस्ती की वजह से, हमारे लस्ट की वजह से, हमारे पोर्नोग्राफी की वजह से या किसी और गुनाह की वजह से रंजीदा है, तो मेरी बहन, मेरे भाई, लेट्स वेलकम हिम बैक। अपनी जिंदगियों में उसको दोबारा वेलकम कीजिएगा, क्योंकि वो मौजूद है। वो तो मुझे और आपको बचाना चाहता है शैतान के उन तमाम मंसूबों से जो उसने मेरे और आपके खानदान के खिलाफ ऑलरेडी गड़े हुए हैं, उनको ज़ायल करना चाहता है। लेट्स वेलकम हिम, उसके पाक रूह को वेलकम कीजिएगा, अपनी जिंदगियों में कीजिएगा। और खासकर अगर कोई शख्स किसी से नाराज है तो मेरे अजीजों खुद सुलह कीजिएगा, खुद उसको कॉल कीजिएगा, खुद उसको बुलाइएगा, क्योंकि पाक रूह पवित्र है, पवित्र जगह पे आता है, पवित्र जगह पे रहता है। इसीलिए 10 दिन तक 120 की जमात मेरे अजीजों ठहरी रही, और वो हेवनली लैंग्वेज जो पहले बोली जाती थी बुर्ज बनने से पहले, वही जुबान वापस आई है। एक ही जुबान थी, एक ही बोली थी, लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया, खुदा के मुकाबले में ऊंचा बुर्ज बनाना चाहता था, खुदा ने ज़बानों को बदल दिया। लेकिन 120 की ज़बान जब आई है, वही रूल कुदस, वही ज़बान जो बिगड़ चुकी थी, उसने उसको मेरे और आपके लिए दोबारा नाज़िल किया, ताकि मैं और आप उस पाक रूह की हजूरी में रहकर अपनी जिंदगियों को गुजारें, उस पाकी रूह की हजूरी में रहकर एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अज़ीज़ों, पाक रूह मौजूद है। इस दौर में हमें उसको वेलकम करना है। पाक रूह खुदा है, जैसे खुदा को हम मानते हैं, जैसे मसीह को मानते हैं, वैसे ही रूह है। इसलिए हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस को मांगते हैं। रूल कुदस भी खुदा है, ट्रिनिटी का एक अकनूम है। उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, अपने घर में वेलकम कीजिएगा, ताकि वो सारी लानतें जो हमारे घरों में है, चाहे बीमारी की सूरत में है, चाहे नशे की सूरत में है, चाहे रोगों की सूरत में है, चाहे लड़ाई की सूरत में है, झगड़ों की सूरत में है, ना इत्तेफाकी है, किसी वजह से भी है, पॉवर्टी का इशू है, यीशु नाम से जाता रहे। बीमारियां यीशु नाम से जाती रहे, रोग यीशु नाम से जाते रहे, और हम उसके रूह को वेलकम करें अपने दिलों में। मेरे से ये इंडिविजुअल है, ये खानदानी तौर पर नहीं मिलता, ये मुझे और आपको अपने आप को पर्सनली तैयार करना है। हाथ उठाएं, आपको ऑयल से अनॉइंट किया जाएगा। जो अनॉइंट होना चाहते हैं वो आगे आ जाएं, ताकि ये पाक रूह जो है मेरे अज़ीज़ों, उसकी अनॉइंटिंग हमें छूती है, उसकी अनॉइंटिंग हमें गाइड करती है, उसकी अनॉइंटिंग हमें राह दिखाती है। उसके बगैर हम भटके हुए इंसान हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है मैं पाक रूह के बगैर मोजज़े करता हूँ, मैं पाक रूह के बगैर खुदा को प्यार करता हूँ, तो मेरे अजीज़ों वो झूठा है। वो ना कुछ कर सकता है, ना उससे कुछ हो सकता है, क्योंकि रूह के बगैर हर जान मुर्दा है, बेमानी है, बेमकसद है। उसके रूह को वेलकम कीजिएगा, वो आपके अंदर आएगा, आपको राह दिखाएगा और आपकी सारी लानतों को दूर करेगा। हालेलुया। लेट्स ब्लेस पीपल, हालेलुया। और सब दुआ करते रहें, अपनी बीमारियों के लिए दुआ करें, और अगर किसी को आपने माफ़ नहीं किया उसको माफ़ कीजिएगा। ये पहला स्टेप है शिफा पाने का, ये पहला स्टेप है पाक रूह हासिल करने का। फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ़ कीजिएगा। कोई भी शख्स कैसा भी उन्होंने आपके खिलाफ गुनाह किया है, कितनी बड़ी गलती चाहे उन्होंने आपके खिलाफ की है, आप पाक रूह को हासिल नहीं कर सकते अपने आप को इस बात का मुजरम ठहरा कर कि आपने किसी को माफ़ नहीं किया। कीजिए माफ़, अभी अपनी ज़ुबान में माफ़ कीजिएगा। अगर वो शख्स यहाँ पे नहीं है, खुद कॉल करके उनसे कहिएगा मैं तुझसे सुलह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुदा के साथ चलना चाहती हूँ।
बाप दादा से हम इस बात से मुनहरफ रहे हैं, बाप दादा से हमने ये गलतियां की हैं, बाप दादा की लानतें नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हो रही है। यीशु नाम से डिवोर्स की लानत को यीशु नाम से झिड़कते हैं जो नस्ल दर नस्ल खानदानों में है। अनमैरिड चिल्ड्रन की कर्ज को यीशु नाम से जो नस्ल दर नस्ल चल रही है। नशे की आदत नस्ल दर नस्ल जो खानदानों में चल रही है, यीशु नाम से झिड़कते हैं। घरों में लड़ाई झगड़ा नस्ल दर नस्ल जो चल रहा है, यीशु नाम से झिड़कते हैं। और इश्तो को तेरे पाक रूह की कुदरत आज खुदावंद हमारी सहायता करे। हम कमजोर हैं, वीक वेसल हैं, तेरे हजूर में अपनी आंखें भी नहीं उठा सकते, लेकिन तेरा शुक्र करते हैं तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा जिसने अपने खून से हमारी रास्तबाजी को कामल किया। हम अपने कामों से कामल नहीं हो सकते थे, लेकिन तूने ये फजल किया। ये तेरा प्लान था कि इंसान अपने कामों से मुझ तक रसाई नहीं कर सकता, मुझे एक मंसूबा करना है। तूने अपने बेटे को भेजा और खुदा ठहराए हुए वक्त पर औरत की नस्ल से, ताकि वो हमारे गुनाहों का छुटकारा दे। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, हमारी गलतियां माफ हो जाती हैं। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, हमारे कसूर मिट जाते हैं और खुदावंद तेरा पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है। तूने वादा किया था, तुम ठहरे रहना, मैं पाक रूह भेजूंगा। और ये जबान ना सिर्फ 120 में वो जो थे, उनमें मुकद्दसा मरियम भी मौजूद थी। मुकद्दसा मरियम ने भी ये ज़बानें बोली तेरा शुक्र करके कि वो हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा। तेरा शुक्र करते, उसकी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते। यीशु नाम से आज जितने तेरे हजूर आए हैं, एक एक यीशु नाम से और ये शिल्पों को हाली शिल्पों को और शिल्पों को माइटी नेम ऑफ जीसस। जितनों ने अपनी आंखें बंद की, अपने आप को तैयार किया, और शिल्पों को बोरोरमा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरे बंदा की सारी बीमारी को, सारे रोग को, सारी तकलीफ को तेरे हजूर रखते हैं। माइटी नेम ऑफ जीसस, छोड़े इस जिस्म को। हाली शिल्पों को बोरोरमा द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तेरा पाक रूह पे खुदा उतर आए, तेरे पाक रूह की हजूरी तरो ताज़ा करे। तेरे पाक रूह की हजूरी से मायूसियाँ जाती रहें, तेरे पाक रूह की हजूरी से डिसअपॉइंटमेंट जाती रहे। द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खोर तो को आरिशन तो को बाप बेटे पाक रूह के नाम से आरिशन तो को सबको तेल लगाते जाए। आरिशन तो को भोर और माइटी दुआ कीजिएगा। जितने यहाँ पे खड़े हैं सब अपने अपने लिए दुआ करें, अपने अपने लिए दुआ करें और सबसे पहले माफ़ करें। अगर किसी के साथ भी आप नाराज़ हैं, पहले उनको माफ़ कीजिएगा। माफ़ करने के बगैर ना पाक रूह आता है, ना दुआएं सुनी जाती हैं। चाहे वो हस्बैंड और वाइफ क्यों ना हो, उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती। जो नाराज़गी में रहते हैं उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती। जितनी मर्जी ऊंची वो दुआ करें, जितना मर्जी हालेलुया के गीत गाएं, उनकी दुआएं खुदा के मज़बा पर नहीं पहुंचती, खुदा के हजूर नहीं जाती। जो माफ़ नहीं करते, मेरे और आपके लिए एक बड़ा मैसेज है आज कि हम उन सब को, उन सारे दोस्तों को, उन सारे रिश्तों को, उन कोवर्कर को, कलीग को जिनके साथ काम करते हैं, माफ़ कीजिएगा। अगर आप खुदा के रूह की हजूरी का मज़ा चखना चाहते हैं, क्योंकि उसका रूह यहाँ पे मौजूद है। जब भी उसका रूह फरमाता है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहाँ मैं मौजूद हूँगा। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा यहाँ पर अपने वादा के मुताबिक मौजूद है और अपने ताल्लुकों को बदला देता है। लेट्स वेलकम हिम। उसके पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिएगा, क्योंकि उसके पाक रूह के बगैर
हम खोखले हैं, उसके पाक रूह के बगैर हम खाली हैं। और इस जहान की जंग, रूहानी ताकतें जो फिजाओं में रहती हैं, उनका मुकाबला करने से कमज़ोर रहते हैं। मुझे और आपको कोई चीज़ अगर शैतानी कुव्वतों से ताकतवर बना सकती है तो वो उसका रूह है। जब उसका रूह मेरे और आपके अंदर आएगा तो मेरे अज़ीज़ों हम में दलेरी आएगी। वही पतरस जो 3 बार यीशु का इनकार कर रहा है, वही शागिर्द जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो भाग गए हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों यही शागिर्द जब 120 की जमात में सारे इकट्ठे हैं, पाक रूह ने उनको दलेरी का रूह दिया। एक ही वॉइस से पतरस से 3000 लोगों ने बपतिस्मे लिए। एक ही वॉइस से पतरस के 5000 लोगों ने बपतिस्मे दिए। कलीसिया बढ़ती गई क्योंकि पाक रूह ने दलेरी दी है। पाक रूह दलेर करता है, पाक रूह आपको बोल्ड बनाता है। अगर कोई शख्स अभी तक शाय है, उसको पाक रूह की जरूरत है। अगर उसको शर्म आती है दुआ करने के लिए, अगर उसको शर्म आती है खुदा के मज़बा पर आगे आने के लिए, उसको पाक रूह की जरूरत है। क्योंकि पाक रूह मेरे और आपके लिए बेचा गया है। इसका फायदा उठाइए मेरे अज़ीज़ों। ये जिंदगी बड़ी कीमती है। खुदा ने हम सब को किसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। क्या मकसद है? क्या मकसद है? कब सोचा है? क्या मकसद है? क्या हम कर रहे हैं? चाहे इस मुल्क में आकर खानदानों के लिए अच्छे खाने, अच्छी गाड़ियां, अच्छे घर चाहिए, ये सारा मटीरियलिज्म है। यहाँ रह जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अगर कोई चीज़ मुझे और आपको नूह की कश्ती की तरह ऊपर उठाकर लेकर जाएगी तो वो पाक रूह है। मुझे और आपको जब यीशु मसीह दुल्हा बनकर आसमानों आने वाले हैं, बादलों पर आने वाले हैं, तो मेरे अज़ीज़ों पाक रूह का जो मसा है उसने मुझे और आपको उठाना है। पाक रूह को वेलकम कीजिएगा, जिंदगियों को तब्दील करें, अपने आप को तब्दील कीजिएगा, घर के माहौल को तब्दील कीजिएगा, हस्बैंड वाइफ घर के माहौल को तब्दील कीजिएगा। ये लड़ाई झगड़े यहाँ पर छोड़िएगा। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। मेरे और आपके लिए इतना टाइम नहीं है। मेरे अज़ीज़ों हमने पहले ही बहुत सा टाइम ज़ाया किया है। लव एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, सपोर्ट एवरीवन, हेल्प एवरीवन। हर एक के साथ खड़ा हो जाइए। जो इंसानों की मदद करता है, जो इंसानों का सहारा बनता है, खुदा उसका सहारा बनता है। खुदा उसके साथ खड़ा हो जाता है। और कलाम में लिखा है, अगर खुदा तुम्हारे साथ है, अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो कौन आपका मुखालफ हो सकता है? ना इंसान, ना शैतानी तासीरें, कोई चीज़ हमारे खिलाफ नहीं हो सकती। और फिर आपको ना सोने चांदी से प्यार रहेगा, ना रुपए पैसे से प्यार रहेगा, ना कपड़ों से प्यार रहेगा, ना किसी और चीज से प्यार रहेगा। हालेलुया। फिर मेरे अज़ीज़ों आपको सिर्फ खुदा और उसकी हजूरी चाहिए। सोना चांदी आपके लिए कूड़ा क्रिकेट होंगे, घर बार आपके लिए कूड़ा क्रिकेट होंगे, गाड़ियां आपके लिए कूड़ा क्रिकेट होंगी, क्योंकि आपकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। खुदा ने आपकी डायरेक्शन, सोच चेंज कर दी है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों आइए उसके रूह को वेलकम करें अपनी ज़िंदगी में, जिसको हमने साल हर साल से नाराज़ कर रखा है। इसलिए हमारा इबादतों पे आने पे दिल नहीं करता, इसलिए हमारा दुआ करने को दिल नहीं करता, इसलिए हमारा उसके कलाम को खोलने को दिल नहीं करता, क्योंकि पाक रूह दिलों में नहीं है। दिल हमारे अंदर से अंधे हैं, हमारे अंदर से अंधे दिल देख नहीं सकते कि हमें क्या करना है। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिनको ऑयल लग गया है आप अपने अपनी जगह पे प्लीज जाते जाएं। जिनको ऑयल लग गया है आप अपने अपनी जगह पे जाते जाएं। हालेलुया। वी हैव टू फिनिश इट वेरी क्विकली। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऑयल के साथ आपको मसा किया जाएगा।
और इसको एक्सेप्ट करें फेथ के साथ कि ये ऑयल जो है, ये वो अनॉइंटिंग ऑयल जो नबियों को खुदा ने हुक्म दिया था कि तुमने इससे मसा करना है। और जब मसा किया जाता था तो मेरे अजीजों पाकरू उतरता था। जब मसा किया जाता था खुदा की हजूरी आती थी। जब मसा किया जाता था तो थॉट चेंज हो जाते थे, जहन चेंज हो जाते थे, सोचें चेंज हो जाती थी, बिहेवियर चेंज हो जाते थे। हर तरह का बैड बिहेवियर यीशु नाम से डांटते हैं, जिंदगियों से जाता रहे। कोरो फंथिया खंतो गोशिया दूरिया का मंदो माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। जिन पे तेल लग गया है प्लीज अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। हमें इसको क्विकली फिनिश करना है। कोरो शंतो माइटी नेम ऑफ जीसस। कोरो शंतो थैंक यू जीसस। वी ब्लेस यू होली नेम। तेरा शुक्र। सारे अजीजों पर जिन पे माथों पर सलीब का निशान लगाया गया है, यीशु नाम से तेरे सलीब के दिए हुए फिदिये को एक्सेप्ट करें। हालेलुया। यीशु नाम से ये तेल तेरे खून की तासीर बनकर इन लोगों की जिंदगियों में काम करे। सोचें चेंज हो जाएं, अंदाज चेंज हो जाए और दिल का अंधापन जाता रहे। यीशु नाम से कंपटीशन की स्पिरिट को यीशु नाम से डांटते हैं। खोर शंतो को थियारा शंतो। हालेलुया। यीशु नाम से हालेलुया हालेलुया। लंग्स की बीमारी यीशु नाम से जाती रहे। खोर यखंतो को खुदा तूने इंसान के एक एक अज़ा के लिए कुर्बानी दी, खून बहाया यीशु नाम से, यीशु नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उधर से शुरू कर आदमी को मैंने आदमी को Hallelujah, 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 hallelujah. खोपो को शरण तरनमन तो कबो यीशु नाम से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं यीशु नाम से। तेरे तेल को तेरे बंदा पर लगाते हैं यीशु नाम से। हर तरह बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ जाता रहे। तेरे पाक रूह की हजूरी यीशु नाम से तेरे लोगों की जिंदगियों में काम करे। माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम से फिर खुदा हालेलुया हम तेरा शुक्र यीशु नाम से। हालेलुया। तेरी सलीब का साइन पर खुदा जिसको देखकर फिर खुदा शैतानी तस्वीरें भाग जाती हैं। माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं यीशु नाम से। और यीशु हालेलुया। खुदा तेरे सलीब के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके वसीला से फिर खुदा हमारी रहाई हुई है, हमारी निजात हुई है। माइटी नेम ऑफ हालेलुया। वी ब्लेस यू और इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और यीशु अपनी अपनी जगह पे बैठते जाए। हालेलुया। आगे आते जाए। हालेलुया। ये स्टैंड को बीच में से उठा दे तो
रोशन तो को बोलना बाप बेटे पाक रूह के नाम से, यीशु नाम से तेरा पाक रूह पे जिंदगियों में काम करना शुरू कर। हर तरह का पैगाम हार्ड हार्टेड यीशु नाम से, दिल की सख्ती यीशु नाम से जाती रहे। माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ब्लेस योर नेम, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। बाप बेटे पाक रूह के नाम से, यीशु नाम से फिर खुदावंद हर तरह की पॉवर्टी यीशु नाम से जाती रहे। हालेलुया, थोरो रोमनेशन का हालेलुया, ब्लेस योर होली नेम, हालेलुया, खो यीशु द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, रोबो फुरशन का यीशु नाम से, यीशु नाम से, हालेलुया, तेरा शुक्र हो यीशु नाम से। फिर खुदा हर तरह की बीमारी यीशु नाम से जाती रहे। हालेलुया, द माइटी नेम ऑफ जीसस। जनरेशनल कर्स यीशु नाम से जाती रहे। हालेलुया, द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरी हजूरी पर खुदा तेरी बेटी के साथ, द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। पर खुदा तू हाथों को हमेशा कायम रखना बाप बेटे पाक के नाम से। हालेलुया, तेरी हजूरी तेरे लोगों के सामने आ रहे, द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम से कर घर में से हर तरह की नाई तक यीशु नाम से जाती रहे। हालेलुया, बाप बेटे पाक के नाम से, हालेलुया। फिर खुदा तू अपने प्लान रिवील कर, अपने बंदा पर आने वाले दिनों के प्लान रिवील कर। हालेलुया, द माइटी नेम ऑफ जीसस, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, हालेलुया। बाप बेटे पाक के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, खोपो को रोशन तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, यीशु नाम से, हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा घरों में बरकते हैं यीशु नाम से, घरों में बरकते हैं यीशु नाम से। फिर खुदा घरों में बरकते हैं यीशु नाम से, घरों में बरकते हैं। हालेलुया, बाप बेटे पाक रूह के नाम से उन्हें मसा करते हैं, महसूस करते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। और शिंतो को बोलो, हालेलुया। जिनके माथे पे तेल लगा है सब ने सबको माफ़ करना है। आज एक ही बात आपने साथ लेके जानी है कि आपने किसी से भी नाराज़ है, रिश्ता कोई भी क्यों नहीं है, आपने माफ़ करके पाकरू को वेलकम करना है और पाकरू आपकी मदद करेगा। उसने कहा है कि तू मेरे पास है, तू बुला तो सही, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये उसका वादा है। जब हम पर खुदा पर रिलाई करते हैं, वो ग्रेशियस है, वो लवर है, वो बड़ा है, वो माफ़ करता है, हाँ करता है। लेकिन क्या मैं और आप उसके पास बाप बेटे पाक रूह के नाम से आते हैं या नहीं आते? हालेलुया, ब्लेस यू नेम, होरो थिंतो को पोरो नामा लिया नाम तो पोरो शिंतो को पोरो। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र यीशु नाम से। इन जिंदगियों को बाप बेटे पाक रूह के नाम से तेरे खून से सील करते हैं और दुआ करते हैं जो आगे बढ़े। और शिंतो को पोरो नामा फरते, जो आगे बढ़े प्यारे खुदावंद यीशु नाम से, जिस ईमान से वो आगे आए हैं ताकि उन पे माथों पर सलीब का निशान बने। यीशु नाम से शैतान की हर ताकत इस सलीब के निशान को देखकर भागती जाए। हर तरह की ताकत सलीब के निशान को देखकर इनके बदनों को छोड़े यीशु नाम से। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, तेरा शुक्र करते हैं। बाप बेटे पाक रूह के नाम से तेरी हजूरी यहाँ छाए। अपने बच्चों को बड़ी बरकत देना, एक एक ख़ानदान पर तेरा आसमान खुल जाए यीशु नाम से। हर तरह की पॉवर्टी यीशु नाम से घरों से जाती जाए, बेरोजगारी यीशु नाम से घरों से जाती जाए, लड़ाई झगड़े यीशु नाम से घरों से जाते रहे, हर तरह की बीमारी यीशु नाम से घरों को जाए, जनरेशनल कर्ज यीशु नाम से घरों से जाती रहे, लोग आज़ाद हों और तेरा शुक्र करें और हम आज़ादी के साथ तेरी प्रस्तश, तेरी इबादत करें। तेरा शुक्र करते हैं। और योर होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करें। एक एक फर्द जो यहाँ पे मौजूद है यीशु नाम से बरकत की दुआ देते हैं। अपने आसमान को खोलकर हर तरह की ज़मीनी और आसमानी बरकत नाज़िल फरमाना। तूने बरकत के लिए अपने लोगों को बुलाया है, लेकिन आदम और हवा की तरह जब हमने नाफरमानी करते हैं
तुझ से दूर चले जाते हैं तो फिर ऊंट कटारे हमारे लिए इंतज़ार करते हैं। यीशु नाम से तूने अपने बेटे को भेजकर उस लानत को ख़त्म किया है। तेरा शुक्र करते हैं। आज हमें अपने में सरशार करना, तरोताज़ा करना, ताकि हम तेरी हजूरी में रहकर खुदावंद इन जिंदगियों को गुजारें। तूने तो पहले ही हम पर इतना कर्म किया है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में हमें लाया है, जहाँ पर हर चीज़ की इफरात है, दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। फ्रिजेज हमेशा भरी रहती हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, ट्रैवल के लिए तूने हमें गाड़ियाँ दी हैं। तेरा शुक्र करते हैं, जो कि अपने मुल्क में कभी किसी का ख्वाब होता था। खुदावंद इस मुल्क में तो तूने हर शख्स को ब्लेस किया है। तेरा शुक्र करते हैं। तू इस धरती पे लाया है जिस पर तेरी नजर रहती है। तू उस धरती पर लाया है जिस पर तेरी बरकतें। तू उस धरती पर लाया है जो बहुत से इंसानों को एवरी मंथ सपोर्ट करते हैं, खाना देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं। इस मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, फौज के लिए, आर्मी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, नेवी के लिए, सील के लिए, डेल्टा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पायलट्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु नाम से ये खेत जिस मुल्क में है हमेशा सबज सरशार रहे। तेरी हजूरी हमेशा तेरे लोगों के साथ रहे। और वो बदी की कुव्वतें जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, वो शैतानी तासीरें जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, वो शैतानी ताकतें जो प्रेसिडेंट के खिलाफ है, यीशु नाम से, जबकि खुदावंद ये तो फर्क ही नहीं करते। ये तो रोजी, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे अनबिलीवर है, चाहे वो कुछ भी बिलीव नहीं करता, ये तो उनको भी रोटी देते हैं, क्योंकि तू खुदा है, तू परवरदिगार है। और तेरे परवरदिगार का एक्ट ये लोग करते हैं। ये सिर्फ अपनों की नहीं, गैरों की भी खबरगिरी करते हैं। इस मुल्क पर तेरी बरकतें हमेशा कायम और दायम रहे, तेरी सलामती हमेशा कायम और दायम रहे। और हम सब जो इस मुल्क में आए हैं, इस मुल्क के लिए बरकत का बायस बने। सारे ख़ानदानों पर तेरी बरकत हमेशा ठहरी रहे। तेरे पाखरू का नजूल हमेशा खालिशिन तो को भरो यीशु नाम से। और आज का सलीब का निशान हमारी इस जहन की सोचों को बदलते हैं। तेरे ईमान से खुदाम जो तूने दिया, बाप बेटे पाकरू के नाम से एक एक जान को, एक एक सोल को सील करते हैं। हालेलुया। द माइटी नेम ऑफ जीसस। और यीशु नाम से हालेलुया। खोरिया कांतो कबरुश खोरुशन तकबरना हदीरिया खामत तो कब दारे राबराशिंद। यीशु नाम से ज़बानें खुल जाएं। जिनको दुआ करना नहीं आती, यीशु नाम से आज से जब अपने घरों में जाएं तो खुदावंद इनकी ज़ुबानों से इनके लब खुल जाएं। तेरी हमदो सना के लिए इनके लब खुल जाएं, तेरी शुक्राने के लिए, शुक्रगुजारियों के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र नहीं करते, तूने क्या कुछ नहीं हमें दिया, हम फिर भी उस तरह तेरे शुक्रगुजार नहीं हैं जो बरकतें तूने हमें दी हैं। फजल दे कि हम तेरा शुक्र करते रहें, ताकि तू कहाँ जहाँ कहीं भी है। यीशु नाम से हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। आप अपने अपने दिलों में सोचें, किसी के लिए भी आप अगर आज प्रेयर करना चाहते हैं, जाके क्या आप जानते हैं कि आज वर्शिप, आज की इबादत हटकर है। अपने अपने दिल में किसी शख्स के लिए भी आप दुआ करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। उनका नाम अपनी ज़बानों पे लेकर और कहें कि खुदावंद, मैं उस बेटी को, बेटे को, बहन भाई को, माँ बाप को, कोई भी रिश्ता है जिसके लिए आप चाहते हैं कि खुदा शिफा नाज़िल करे,
उसका जब पाखरू आता है, जिंदगियां बदलती हैं, शिफा नाजल होती है। यीशु नाम से खुदावंद उन बहनों को, भाइयों को जिन्होंने अपने दिल में ठहराया है कि उनके लिए प्रेयर की जाए, यीशु नाम से, मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन तूने अपनी हथेलियों पर उनकी शक्ल बना रखी है। तूने अपनी हथेलियों पर उनकी शक्ल बना रखी है। तूने उनको क्रिएट किया है। तूने अपने रूह को भेजकर इन जानों को इस दुनिया में भेजा है। यीशु नाम से हर तरह की बीमारी यीशु नाम से जाती है। और खासकर बेटी मरियम को याद करते हैं, जिसके लिए खास रिक्वेस्ट की गई है। यीशु नाम से पूरी डिलीवरेंस, माइटी नेम ऑफ जीसस, तेरी तरफ से नाजल हो। हर एक बीमार शिफा पाए, हर एक रोगी चंगा हो, क्योंकि तूने खुदावंद अपने लोगों को भलाई के लिए बुलाया। हर तरह की कर्ज यीशु नाम से जिंदगियों से, खानदानों से जाती रहे। तेरा शुक्र करते हैं। गोरो बोको खोरो शिंतो खबरो नमतो खोरो रोबो खोरो शिंतो खबरो नम थोरिए शिंतो हबा। यीशु नाम से मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे, कितनी जगह पे कलाम पढ़ के देखे। यीशु ने कहा, क्या तेरा ईमान है? क्या तेरा ईमान है? जा, तेरे ईमान के मुताबिक तुझे शिफा मिली। भाई परवेज के लिए जो वहाँ फैक्ट्री में है, या जितने भी अजीजों ने अपने रिश्तों दारों के नाम अपनी लबों पे रखे हैं, खुदावंद हम कमजोर हैं, लेकिन तेरा पाक रूह कुदरत हिम्मत रखता है, वो सब कुछ जानता है। यीशु नाम से तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खोरिया खान तो कबो, तेरा शुक्र करते हैं। हर तरह का रोगी, हर तरह का बीमार यीशु नाम से चंगा हो। तूने कहा था, मैं इसलिए आया कि वो निजात पाए। तू इसलिए आया कि हम बचाए जाएं। हम शैतान के हाथों में बिके हुए थे। तेरा शुक्र करते हैं कि वो जिंदगी पाए, कसरत से पाए। आज सारे चर्च पर इनके खानदानों के लिए, चाहे यहाँ पे हैं या पाकिस्तान में, कसरत की जिंदगी की दुआ करते हैं। यीशु नाम से सारी कर्सेस यीशु नाम से टूट जाएं और तेरे पाक रूह की कुदरत जिंदगियों में काम करे। हालेलुया। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन।